राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। कैसे हैं दोस्तों, बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री 2024 के बारे में। ये व्रत कब रखा जाएगा 2024 में, सही दिन तारीख क्या होगी, पूजा विधि क्या होगी, पूजन की सामग्री लिस्ट क्या होगी, नियम और मुहूर्त क्या होगा। इस सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में एक एक करके जानेंगे और कथा का श्रवण भी करेंगे। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को सही समय पर प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का वास होता है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति और परिवार को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और पति की अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन पतिव्रता स्त्री वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और चारों ओर कलवा बांधती हैं यानी धागा लपेटती हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से पति की लंबी उम्र और संतान की प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि 2024 में जून में कब है वट सावित्री व्रत। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 को है। अब दोस्तों, शुभ मुहूर्त के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 5 जून को शाम 7:54 से। अमावस्या तिथि का समापन होगा 6 जून 2024 को शाम 6:07 पर। अब दोस्तों, वट सावित्री की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को रखें। इसके बाद मूर्ति और वृक्ष पर जल अर्पित करें। इसके बाद सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। वीडियो में बने रहिए, पूजन की सारी सामग्री बताने वाली हूँ। लाल कलवा को वृक्ष में 7 बार परिक्रमा करते हुए बांध दें। इस दिन व्रत कथा भी सुने। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। अब दोस्तों, वट सावित्री की पूजन सामग्री की लिस्ट के बारे में बात करती हूँ। तो दोस्तों, ये लिस्ट है सावित्री सत्यवान की मूर्तियाँ, बांस का पंखा, लाल कलवा, धूप दीप घी फल फूल रोली, सुहाग का सामान, पुड़िया, बरगद का फल, जल से भरा कलश, यही सभी पूजन सामग्री है। वट सावित्री के थोड़ा सा नियम के बारे में जान लेते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन दान करना अति लाभकारी माना गया है। इस दिन सुहाग का सामान दान करना शुभ माना गया है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इसके अलावा सफेद वस्त्र भी धारण न करें। इस रंग की यानी सफेद रंग की भी चूड़ियां भी न पहने। तो दोस्तों, अब वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। तो आइए दोस्तों, कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा थे, अश्रोपति, जिनका नाम अश्रोपति था। उनकी एक ही संतान थी, सावित्री। सावित्री वनवासी राजा धूमतसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह करना चाहती थी। नारद जी ने सावित्री को बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। फिर भी सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला और सत्यवान से ही विवाह के लिए अड़ी रही। विवाह के बाद वह राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करने के लिए वन में ही रहने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु हुई, उस दिन वह लकड़ियां काटने के लिए जंगल गए हुए थे। वहां वह अचानक मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़े ही देर में यमराज ने सत्यवान के प्राण लेने के लिए आ गए। 3 दिनों से उपवास में रह रही सावित्री उस बात को जानती थी, इसलिए वह बिना व्याकुल हुए यमराज से सत्यवान के प्राण लौटाने की प्रार्थना करने लगी। लेकिन यमराज ने उसकी नहीं सुनी और सत्यवान को लेकर यमलोक की तरफ चल दिए।
यह देखकर सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से बहुत बार लौटने के लिए कहा, लेकिन सावित्री अपनी जिद पर अड़ी रही कि मैं बिना अपने पति के वापस लिए बिना नहीं जाऊंगी, अन्यथा मुझे अपने साथ ले चलो। सावित्री का यह साहस और त्याग देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।